हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया बिजनेस मॉडल लेके आया हूँ और ये बिजनेस मॉडल एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो कि एक डीवीडी प्लेयर सेलिंग कंपनी थी और वो आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांडेड कंपनीज में गिनी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आखिर क्या थी जो उसको ये एक डीवीडी बेचने वाली कंपनी से लेकर के आज एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के एक बेंचमार्क बनने में मदद की है। दोस्तों, बेसिकली नेटफ्लिक्स एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है जो कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी एकदम इनोवेटिव है। उसका नाम है मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक ऐसा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है जो कि कस्टमर बेस्ड रिलेशनशिप बनाने में आपको बहुत हेल्प करता है। अब आप बात करेंगे, मैं पहले इसके अंदर जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बेसिक कंपोनेंट होते क्या हैं। तो दोस्तों, बेसिक कंपोनेंट मॉडर्न मार्केट स्ट्रेटजी के 3 होते हैं। वो 3 मैं आपके सामने अभी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बेसिकली मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी की है जो कस्टमर सेंट्रिक होती है। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर सेंट्रिक होती है। मतलब वो जो कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, वो जो आपको फीडबैक दे रहा है, वो जो आपको जो एक्सपीरियंस, वो जो आप डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आप किसी भी कस्टमर को एक पर्टिकुलरली ट्रीट करें, उसको अपना प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे। उसको कस्टमर सेंट्रिक बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड दोस्तों, इंटीग्रेटेड दूसरा एक स्टेज है जिसमें कि दोस्तों एक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल डिसिप्लिन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस टेक्निकल वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल डिसिप्लिन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप पहले देखे होंगे कि इंटीग्रेटेड वर्ड से आप सिंपली समझ रहे होंगे दोस्तों कि एक जगह उसको इकट्ठा करना, मतलब मिलाना। उससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि दोस्तों कि एक प्रोडक्ट को हम कितने जगह से बाय मतलब कितने मीन से एक कस्टमर के पास इकट्ठा कर सकते हैं। पहला हो गया सोशल मीडिया, दोस्तों दूसरा हो गया डायरेक्ट टीवी ऐड दे सकते हैं, और बहुत सारे मीडियम से जिसे हम कस्टमर के साथ वो उस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब उसके सामने रख सकते हैं। और तीसरा इसका मेन पर्पस होता है निम्बल एंड इनोवेटिव होना। निम्बल और इनोवेटिव दोस्तों, इनोवेशन किसी भी कंपनीज को मार्केट में रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर वो उसको अपने टॉप ऑफ द बेंच मार्क रखना है तो उसको इनोवेटिव होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर पाती है। तो ये 3 स्ट्रेटजीज जो आती हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर आती है। अब हम देखेंगे कि नेटफ्लिक्स इन तीनों का कैसे अपने कंपनी में इस्तेमाल करती है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करती है, जिसकी वजह से आज उसके सामने इतने बड़ा सक्सेसफुल रिजल्ट सामने आया है। दोस्तों, सबसे पहला नेटफ्लिक्स जो इस्तेमाल करती है वो है यूज मल्टी चैनल मार्केटिंग टू कनेक्ट विथ पीपल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, मल्टी चैनल मार्केटिंग। दोस्तों, पहले आप देखे होंगे कि एक मल्टी चैनल मार्केटिंग में सिंपल बताना चाहता हूँ कि एक भी कस्टमर के पास आप कितने मीन से पहुंच सकते हैं। मतलब दोस्तों, आजकल आप कोई भी टीवी के लिए, स्मार्ट टीवी उसमें या फिर मोबाइल लें, उसमें आपको नेटफ्लिक्स पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है। और इसका मतलब यह है कि एक मीन्स वो हो गया, दूसरा मीन्स ये हो गया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब में नेटफ्लिक्स के एड्स चल रहे होते हैं। वो दिखाते हैं कि ये सीरीज हमने लॉन्च किया है, ऐसा वो अपने एड्स तरह। इससे मतलब क्या होगा दोस्तों कि काफी सारा मीन्स से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट ये है कि मेक ईमेल्स मेमोरेबल फॉर पीपल विल टॉक। दोस्तों, नेटफ्लिक्स एक बहुत ही एक इनोवेटिव कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इनोवेशन अपनाती है, और उसमें पहला ये है कि वो एक ऐसे मेमोरेबल ईमेल्स कस्टमर्स को भेजती है जिससे कि वो इस सीरीज में जो वेब सीरीज है उसमें इंटरेस्ट आए। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि कस्टमर के अंदर उस प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट को जगाना है, तभी जाके आपका प्रोडक्ट एक बहुत ही बढ़िया क्लास और मास सेल दे पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों नेटफ्लिक्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उन्होंने क्या किया था कि एक ऐसा ईमेल कस्टमर्स को भेजते थे जो कि एक स्पैम फोल्डर की तरह दिखता था, और हो सकता था कि काफी लोग उसको डिलीट भी कर दे, लेकिन जो अगर खोलता था तो उसमें एक बहुत ही इमोजी टाइप का निकलता था। उसमें लिखा था कि ये सीरीज कमिंग सून, ये सीरीज कमिंग सून। एक ऐसा ईमेल उन्होंने भेजा कि कस्टमर के दिमाग में मेमोरी सेट हो गई। वो अब 24/7 उसी के बारे में सोचेगा कि वो क्या चीज था जिसका वो ईमेल मुझे आया था। तो उसके कारण क्या होगा, नेटफ्लिक्स में वो जाएगा और अपनी सीरीज को सर्च करेगा। इसके वजह से उसे नेटफ्लिक्स को सीरीज को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा सफलता मिलेगी। दोस्तों, तीसरा ये है कि ऑफर्स पर्सनलाइज्ड कंटेंट टू पीपल हुक्ड। दोस्तों, ये जो तीसरा पॉइंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के कारण आज दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है सो अदर एज कंपेयर टू अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हम लोग देखते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया या फिर बहुत सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है। इसका ये मतलब है कि दोस्तों नेटफ्लिक्स जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक ऐसा एक सिस्टम दिया हुआ है जिसे आप वेब सीरीज जो आप देखना चाहते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट को अपनी तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि एक मतलब अगर
4 बंदे बैठे हुए हैं सीरीज में, अगर चारों का हम लोग होम स्क्रीन खोए तो चारों का होम स्क्रीन अलग अलग होगा। इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एक वैल्यू क्रिएट होगी आपके प्रोडक्ट में कस्टमर के प्रति कि वो हमारे ऐप को हमने कस्टमर के लिए ही कस्टमाइज कर दिया है। और ये ऑप्शंस बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में काफी कम दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स 42 लेवल्स ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफर करता है किसी भी वेब सीरीज के, मतलब किसी भी ऐप के अंदर, अपने ऐप के अंदर उसको बोलते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि लेट डेटा शो यू द सीक्रेट टू बेटर कस्टमर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जो डेटा कलेक्शन आपके पास हो रही है, कस्टमर इज द मेन फोकस ऑफ योर प्रोडक्ट। दोस्तों बताना चाहूंगा किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका कस्टमर मेन फोकस होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। कस्टमर से जो डेटा आपको मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, उसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए और उसके प्रति अगर कोई कस्टमर किस मूड में है, मतलब अगर कोई किसी को एक्शन सीरीज पसंद है, वो एक्शन सर्च कर रहा है तो उसके सामने हमेशा एक्शन सर्चेस ही आना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए मतलब प्रोडक्ट। मेरा कहने का मतलब ये। पांचवा ये है दोस्तों कि एम्बेरेस मशीन लर्निंग टू इनहांस द यूजर एक्सपीरियंस। एम्बेरेस मशीन लर्निंग, जी हाँ दोस्तों, अपने ऐप का लेवल इतने हाई कर दिया उन्होंने कि जिस तरह से इनपुट डेटा आप देंगे उस ऐप को, अपने आप अपने कस्टमर्स को अपने उसके इंटरेस्ट का प्रोडक्ट दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप एक्शन थ्रिलिंग देखना चाहते हैं तो वो आप उसको पूरा का पूरा सर्च आपको वही दिखाएगा। जब आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे तो आपको वही दिखाएगा कि हाँ भाई इस सिलेक्शन में हमारा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम इसको ज्यादा प्रीफर करें, पर करते हुए वो मशीन को उन्होंने ऐसा डिजाइन किया गया है कि कस्टमर के सामने वही पेश करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठवां पॉइंट ये है कि मेड इंटरेक्टिव प्रोडक्ट एक्सपीरियंस टू जनरेट अ बज़। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, एक क्वालिटी बोलूंगा नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग में, इतना बढ़िया इन्होंने मार्केटिंग लेवल बनाया हुआ है। और इस पॉइंट का इंटरेक्टिव प्रोडक्ट बनाना है दोस्तों। इंटरेक्टिव प्रोडक्ट मतलब जो आप किसी भी मतलब जैसे कि आप, मैं फॉर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर किसी सीरीज में चल रहा है तो उसमें कहीं पे आपने ट्विस्ट आ गया कि अब आगे क्या होगा, तो उसमें नेटफ्लिक्स ने ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। ऐसा मतलब समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंटरेक्शन होना चाहिए दोस्तों पब्लिक के बीच में और उसके बीच में, मतलब पब्लिक के बीच में और आपके बीच में इंटरेक्शन बैठना चाहिए, तभी जा करके आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा आपको सेलिंग फिगर दे पाएगा। तो सातवां पॉइंट ये, फोकस ऑन योर कस्टमर सर्विस ऑन द पीपल हु मैटर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिलेक्टेड ऑडियंस कौन है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्टेड ऑडियंस मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं दूसरे पे नहीं। सिलेक्टेड ऑडियंस दोस्तों, अगर मान ले कि आप, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेटफ्लिक्स कस्टमाइजेशन ऑफर करता है जिससे आप अपने फ्रंट होम पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो उसमें दोस्तों आपके लिए ये होना चाहिए कि जैसे कि कोई बंदा अगर बार बार एक्शन ही देख रहा है तो उसका आपको कस्टमर फोकस होना चाहिए कि भाई एक्शन पसंद है। अगर ज्यादा लोगों को एक्शन पसंद आ रहा है तो आप एक्शन ही प्रोड्यूस करें, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट जो है डिमांडिंग बने और आप उसे अच्छे सेल्स फिगर आप उसे जनरेट कर पाए। तो दोस्तों ये तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो नेटफ्लिक्स हमारे मतलब नेटफ्लिक्स अपने मार्केटिंग में यूज करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। इसमें अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कितना कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा आपके लिए फिर ये समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें जितना भी पॉइंट यूज हुआ है हो सकता है आप इसको अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करें और देखें कि रिजल्ट आखिर आता क्या है। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।